यस फ्रेंड्स, सभी को नए साल का मुबारक। सभी को संपन्नता मिले और सभी फले फूले, धन धनाढ़ बने। एंड वंस अगेन हैप्पी प्रोस्पेरस न्यू ईयर 2025 टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एफआईआई का डेटा आ गया। आज भी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आए। 1782 करोड़ का कैश में बिक्री किया। उनका सामना डीआईआई ने किया 1690 करोड़ का बाई करके। इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे 767 करोड़ के। देखिए, बाजार इतना नीचे से भागा, रिकवर हुआ, लेकिन सेल ऑन राइज हो रहा था। खूब सरसरी नज़रों से बाजार को परखा गया। सेल ऑन राइज पूरे दिन ही रहा। 822, लेकिन 822 पे टिक नहीं पाया। 100 पॉइंट गिर के नीचे ही आ गया दोस्तों। निफ्टी 50 बैंक 321, 321 कहाँ टिक पाया। 51,000 से भी नीचे आ गया था। तो सेल ऑन राइज। इंडेक्स फ्यूचर बेच रखे हैं एफआईआई ने 767 करोड़ के। इसलिए दोस्तों, बाजार सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर में। बड़े ध्यान से सुनिए वीडियो। 12,311 करोड़ के बाई किए इंडेक्स ऑप्शन। क्या बाई किए? पुट बाई किया, कोलाइड करके गए। 758 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे और 22 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बाई किए। 0.4% वोलेटिलिटी इंडेक्स से बढ़ के बंद हुआ 14.51 पे। एक बार को तो 2% भी हो गया था। तो देखिए, कैश में बेचा एफआईआई ने, इंडेक्स फ्यूचर में बेचा, स्टॉक फ्यूचर में बेचा, यानी अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आए और वो बेचे ही जा रहे हैं। और दोस्तों, रुपये की कमर तोड़ दी। 85 रुपये 71 पैसे। जोर पड़ रहा है देखिए बोलते हुए भी मुझे। 85 रुपये 71 पैसे। मैंने नज़दीक से इन सबको देखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों रुपया टूटने पे। जब से ग्लोबलाइजेशन सब कुछ हुआ है, और डॉलर इंडेक्स बढ़ता ही जा रहा है। 108 रुपये 45, कितना, 108.45 डॉलर। पौंड यील्ड भी 4-5 सेंट बढ़ी। वेरी बैड। क्रूड ऑयल, रशिया यूक्रेन का युद्ध। आज मैं पढ़ता रहा। अभी तो हमारा क्रूड ऑयल बंद है, कमोडिटी बंद है शायद 5 बजे से। सुबह भी कोई ख़ास मोमेंट था नहीं। एंड दोस्तों, युद्ध अपने कगार पे है। कभी वो उसको मार रहा है, कभी वो उसको मार रहा है। मिडल ईस्ट भी पीछे नहीं है। क्या होगा देश में? अगर ये सब कुछ स्मूथ लाइन चलता रहे दोस्तों, तो देश संभल जाएगा, दुनिया संभल जाएगी। विधि को क्या मंजूर है, किसी को कुछ पता नहीं। तो दोस्तों, डाटा एफआईआई का बहुत खराब है, बहुत खराब है। खुले दिल से बोल रहा हूँ। आज 2 ट्रेड लिए। एक दोस्तों 23,600 की पुट, और वो अच्छी खासी भागी। क्लियर कट सबको बोल दिया कि निकल जाइए इससे। उसके बाद दोस्तों वही 23,800 की कॉल जो कल बीटीएसटी कराई थी, 169 तक गई है दोस्तों। हम तो बीटीएसटी से जल्दी निकल गए। मिनिमम तो उसका 40 रुपये था। फिर वो दोस्तों 60-62 हुई, और हमने दोस्तों वो 67 पे पकड़ी। और 67 पे पकड़ते ही दोस्तों हमने लिख दिया था कि इसको भागना ही है। ऑपरेटर आज अपनी मनमर्जी करेगा। अमेरिका बंद है, फ्यूचर्स बंद है, दुनिया बंद है।
आज ऑपरेटर पूरी अपनी मनमानी करेगा, भगाएगा बाजार को। अब पहले नीचे गिराया और फिर उसको वहीं से खींच दिया और भगाया बाजार को। वो तो एफआईआई ने सेल ऑन राइज, उसको भागने नहीं दिया। अगर एफआईआई ना काम करते, आज बिल्कुल जीरो रहते, तो दोस्तों ये बाजार आज ही बहुत भाग जाता ऊपर। पहले भी कई मरतबा ऐसा हुआ। और अपना बाजार शायद सुबह 562 या कुछ गया था और 822 तक गया ऊपर। और बंद हुआ दोस्तों 740 के आसपास, 23,740 के आसपास। सस्टेन नहीं कर पाया आज बाजार। और कल तो 2 तारीख है, आज तो पहले साल का, नए साल का 2025 का पहला ही दिन था। कल 2 तारीख है और निफ्टी 50 की एक्सपायरी आज। इसीलिए दोस्तों हमने कोई भी BTST नहीं लिया। जो अननेसेसरी बहुत लंबा BTST जो टेलीविज़न वाले दे रहे थे 24,200 का, कॉल ले जाइए दोस्तों, कैसे ले जाएं? 24,200 का इतना लंबा कॉल 9 जनवरी का, किसी को क्या पता बाजार कहाँ जाएगा, कहाँ सस्टेन करने दे रहे हैं एफआईआई तो सेल ही कर रहे हैं। तो दोस्तों हम डर गए और हमने कोई BTST निफ्टी 50 में नहीं लिया। बैंक का भी जो ऑलरेडी बहुत भागा हुआ था, सस्टेन तो ऊपर नहीं कर पाया, 51,321 मारा, लेकिन वही 51,000 के आसपास में बंद हुआ। तो दोस्तों ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। HDFC ICICI सभी ने जोड़ लगा लिया, ऊपर से गिरे ICICI वगैरह। सस्टेनेबिलिटी डाउटफुल टुमारो आल्सो। नीचे 50-600 और वहाँ से भागना शुरू किया, लेकिन दोस्तों सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। चला तो दोनों तरफ, आज नीचे भी चला ऊपर भी चला, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर निफ्टी कोशिश किया था हमने 23,500 की एक पुट ले लें, क्योंकि सुबह 404 की कॉल हाई मारी और नीचे में 270 लो मारा, तो बीच की ले लेते हैं। अभी 300 रुपये है, लेकिन दोस्तों वो भी सस्टेन नहीं करी। पहले वो नीचे आई, फिर वो ऊपर गई 311-12 तक, हिम्मत नहीं पड़ पाई, डर गए हम, लेकिन लॉस नहीं हुआ। सुबह पुट निफ्टी 50 की कमाया और फिर निफ्टी 50 की कॉल में कमाया बढ़िया। और फिर भी हम बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज करके कमा सकते थे, लेकिन दोस्तों नए साल का नया दिन था और ज़्यादा ट्रेड हम लिया नहीं करते। टेलीविज़न वालों का तमाशा देखते रहे। एक ने 52,000 की कॉल दे दी। निफ्टी बैंक जब 700 कुछ कॉल का भाव था, और दोस्तों वो 612-13 पे आकर रुक गई। 52,000 इतनी लंबी कॉल सस्टेन तो कर नहीं पाया बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 में एक ने 24,200 की कॉल दे दी 77 रुपये पे। दोस्तों वो 70 रुपये आ गई। कर लो बातें 9 जनवरी की। कल का तो कुछ नहीं लेना, अच्छी तरह से कान खोल के सुन लीजिए मेरे फैंस। कल की कॉल पुट कुछ नहीं लेनी, निफ्टी 50 की लेनी है तो 9 जनवरी की लेनी है। पहले ही बता रहा हूँ, जिस तरह से काटा फेटी हो रही है, जीरो हो जाएगा पैसा आपका। और इन टेलीविज़न वालों के चक्कर में मत आइए। पिछली बार 23-24 रुपये पे दिलवा दी, वो 3 रुपये पर जाकर टिक गई। हीरो जीरो ये सब पैसा बर्बाद करना, रोज़ समझाता हूँ। आज बहुत अच्छी 3 बातें बताई थी, अभी भी चलो मैं बता देता हूँ 2 बातें। एक तो सेम डे की पुट और कॉल बिल्कुल मत लीजिए। हीरो टू जीरो के चक्कर में बिल्कुल मत आइए, पैसा बर्बाद है। एक दूर की कॉल या पुट मत पकड़िए। अरे 52,000 का क्या पता, अभी से ही 708 रुपये पे कॉल दिलवा दी, 613 पे बंद हुई है।
अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, अभी तो 51 जा रही है निफ्टी बैंक। तो दोस्तों ये सब चीज मेरी समझ से बाहर है। उधर 24,200 की कॉल दिलवादी 77 पे बाय कर लीजिए 9 जनवरी की। अरे 24,200 आ गया, कितनी जल्दी आ गया। एफआई का डाटा देखा आपने कितना खराब है। आज भी वॉल्यूम कम है, लेकिन आज भी उन्होंने बाजार को ठोका, कैश में ठोका, इंडेक्स फ्यूचर में ठोका, स्टॉक फ्यूचर में ठोका। अरे और कहाँ कहाँ ठोकोगे। बस टेलीविजन वालों को तो एक खेल मिला हुआ है, बाय कर लो, बाय कर लो। दोस्तों हमें फिर भी थोड़ा बहुत चिंता रखनी पड़ती है, चिंता रखनी पड़ती है, सब कुछ सोचना पड़ता है। एक तरफ युद्ध की बाजा बजा हुआ है, लड़ाई झगड़ों का बाजा बजा हुआ है। अब थोड़ी रेस्पाइट आ सकती है वैसे, क्योंकि 9 जनवरी से रिजल्ट शुरू हो जाएंगे, टीसीएस स्टार्ट कर देगा, और थोड़ी बहुत रेस्पाइट अभी रिजल्ट्स के वजह से मार्केट में राहत मिल सकती है। तो दोस्तों देखिए, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अपने पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह लें। एज पर सेबी गाइडलाइंस अपने विवेक का यूज करिए दोस्तों। मेरी किसी भी लेवल या स्टॉक पे बाध्य ना हो मानने के लिए, सिर्फ ये मेरी एक सोच है, इन्फॉर्मेशन है। दुनिया आज बंद थी, सब यूएस बंद थे, हिंदुस्तान खुला हुआ था, इक्का दुक्का बाजार खुला हुआ था, उनकी कोई ज़्यादा मान्यता नहीं है दोस्तों, कोई क्यूज नहीं था। तो निफ्टी 50 तो कल की वजह से हमने कोई क्यूज भी नहीं था वर्ल्ड वाइड, तो इसलिए भी कोई भी टीएसटी नहीं दिया। बैंक निफ्टी में भी नहीं दिया, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा बढ़े हुए हैं दोस्तों। और ये लंबी लंबी कॉल या एकदम कल की कॉल या पुट, वो हम नहीं देते, हम अपने हिसाब से चलते हैं। 3-4 नियम आज मैंने सुबह आपको बताए थे, वीडियो मेरी बार बार आगे पीछे करके देखते रहिए। बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है दोस्तों। अगर आपने ये सब ओबे किया तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। मेरे यहाँ तो लॉस नहीं होता दोस्तों, आज भी कहाँ लॉस हुआ बताइए। मेंबर ऐड ही होते जा रहे हैं, पहला दिन आज 2025 का, सुबह से ही ऐड हो रहे हैं आज तो। अभी इसलिए देरी हो गई मुझे वीडियो बनाने में। अलोंग विद कमोडिटी, आज कमोडिटी बंद रहा, थोड़ी बहुत देर खुला हुआ, थोड़ा बहुत ऐप में काम चल रहा था, वो कनेक्टेड है वर्ल्ड से, इसलिए बंद रहा। तो दोस्तों सेल ऑन राइज, मार्केट ऑपरेटर ने अपने दम पे भगा दिया ऊपर, बट मुझे लगता है सेल ऑन राइज कल भी रहेगा। जिस तरह से आज एफआईआई का कम वॉल्यूम के साथ में सेल ऑन राइज रहा है। निफ्टी 50 822 कल अगर काटता है 23,822, देखिए 23,822 इसका रेजिस्टेंस रहेगा। मैंने आज रेजिस्टेंस दिया था इसका 915 का, तो बहुत दूर था वो तो, और आज मैं दे रहा हूँ सिर्फ 822 और 915, 23,822 और 23,915, ये दो रेजिस्टेंस है। नीचे दोस्तों निफ्टी 50 का सपोर्ट कल एक्सपायरी है, 562 जो आज का लो है, 23,562,
वो मैं सपोर्ट मान रहा हूँ। फिर 510 एंड 477 विल बी लास्ट एंड 405, क्योंकि नीचे का अभी मूवमेंट बंद नहीं हुआ। आप ये मत समझिए कि मार्केट ऊपर भाग जाएगा, नीचे का मूवमेंट अभी बंद नहीं हुआ दोस्तों। हाँ, ऑटोमोबाइल्स में आज मूवमेंट आई, कुछ परसेंट में मारुति की बिक्री अच्छी रही पिछले महीने दिसंबर में, महिंद्रा महिंद्रा की ओर भी अच्छी रही, और कल शायद टाटा मोटर्स का बिक्री का आंकड़ा आपके सम्मुख आ जाएगा। ओएनजीसी क्रूड ऑयल $75 पर बैरल, इसके ऊपर जाता है तो दोस्तों रियलाइजेशन ओएनजीसी के बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे। एंड क्रूड का संकट तो बना ही हुआ है। सर्दियों में वैसे भी लोग अपने घर गर्म करते हैं यूरोप में, एंड डिमांड क्रूड की बढ़ जाती है। कोल इंडिया दिया था देखिए आज अच्छा खासा ₹386 ₹87, और आईटीसी तो मैं 2 दिन से दे रहा हूँ। सबके घरों में 1-2 आईटीसी का शेयर तो होना चाहिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है दोस्तों आज 321 हाई मारा, 51,321। मेरा तो 210 का वो था और 330 का था, लेकिन कल 321, 51,321 एंड 550 रेजिस्टेंस रहेंगे, हैवी रेजिस्टेंस रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये इसको क्रॉस कर पाए, क्योंकि सेल ऑन राइज, जैसे राइज होता है बाजार सेलिंग आ जाती है। नीचे 600 था, 50-600, तो अभी भी 50-600 मीटर नहीं है दोस्तों, ये सपोर्ट रहेगा, और 50-400 दूसरा सपोर्ट रहेगा। कल ये अपना पूरा रंग रूप दिखाएगा, आप खुद देख सकते हैं। HDFC बैंक एक बार 18, 19, 20 तक चला गया, सुबह 8-10 चला गया, रेड हो गया 8-10, फिर 8-10 प्लस हो गया, फिर रेड हो गया, फिर 8-10 प्लस हो गया, 18, 19, 20 चला गया। ऑपरेटर अपनी मनमर्जी से खेल रहे थे, ICICI को भी ऐसे ही दौड़ाया गया और फिर बाद में रेड हो गया। बहुत ऊंच नीच हो रही है दोस्तों, बहुत सोच समझ के ट्रेड लीजिए। बिना एडवाइजर के ब्लाइंड ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं है। जो डिलीजेंट लगा रहता है इंसान, उसकी सलाह ही लीजिए बस। और जो मुंह में तंबाकू दबाए रखते हैं, मोटरसाइकिल नीचे दबाई और भाग गए सड़कों पे, ये ले लीजिए वो लीजिए ले लीजिए, पैसा खोने से कोई फायदा नहीं। मैं स्टॉक भी बताता हूँ, ऑप्शन के भी अपने ट्रेड लेके ग्रुप में डाल देता हूँ। और दोस्तों आज मैंने स्टॉक के मतलब इंडेक्स के भी ऑप्शन देता हूँ, स्टॉक भी देता हूँ, स्टॉक के ऑप्शन भी देता हूँ, कम्युनिटी का, क्रूड एंड गैस, सिल्वर, गोल्ड भी देता हूँ। जहाँ लॉस की संभावना है वहाँ कुछ नहीं देता, जहाँ कन्विक्शन होती है वहीं देता हूँ। आज क्रूड का ट्रेड आई थिंक इंडिया में 5 बजे तक चला है या 3 बजे तक चला, आई डोंट नो, टाइम में देखता रहा गूगल में, मुझे मिला नहीं, लेकिन सुबह तो बाजार चल रहा था वहाँ, कांस्टेंट ही रहा दोस्तों। गैस का भी कांस्टेंट रहा, कोई मूवमेंट नहीं थी, तो कोई ट्रेड देने का फायदा नहीं। इंडेक्स में पुट दिया, फिर कॉल दिया, फिर निफ्टी की पुट में किस्मत आजमाई, वही था कि नीचे में बाय, ऊपर में सेल,
बाजार ऑपरेटर ऊपर खींचेगा और खींच दिया। ये 2 बातें 3 बातें लिख करके मेरे जो मेंबर्स हैं वो ग्रुप में आगाह हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। 1-2 लेवल मिल जाते हैं, उसी में थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट लिया, ज़्यादा लोड ले ली, ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया। एक बंदे ने शायद आज 1,76,000 या 2 लाख रुपया कमाया, ज़्यादा लोड ले लिया, ज़्यादा रिस्क लिया, बात को जल्दी से पकड़ लिया। हमने लिख दिया था साफ, आप ऑपरेटर आज आज़ाद है, सब कुछ बंद है दुनिया का, ये ऊपर खींचेगा बाजार को। बस उस बंदे ने नीचे से ही कॉल पकड़ी और ऊपर हमने भी दी थी कॉल। इतना हिंट काफ़ी होता है दोस्तों, कल के लिए मैंने बता दिया आपको। बैंक निफ्टी 550 तक और नीचे में तो 600, 400, 50,000, 600, 400 सपोर्ट, क्योंकि सेल ऑन राइज है भाई। ये डाटा देख के FII का कन्विक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रही कि बाजार ऊपर की तरफ ही भागेगा, बट मुझे लग रहा है दोस्तों इस एक्सपायरी के बाद में बाजार संभलेगा। आज तो बुधवार था, ये भी थर्सडे फ्राइडे एक बार निकल जाए, मंडे ऑनवर्ड बाजार में तेजी रहेगी। धन्यवाद।